अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब खैर से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक हूँ। अच्छा सो फ्रेंड्स, आइए चलिए आज मैं आपको सिंध फ्लावर्स नर्सरी की सैर करवाती हूँ। ये हैदराबाद सिटी में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नर्सरी है। यहाँ पे हर किस्म के फूल पौधे हमें मिल सकते हैं और हम इसकी सैर करते हैं। और इसके साथ साथ आज हम अपने रिएक्शन पे चलते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो सितारा यासीन की आज की वीडियो पे है। तो मैंने आज से पहले मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जहाँ पे मैंने वादा भी किया है कि मैं ऐसी कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगी सितारा यासीन पे, पर वो खुद ब खुद मजबूर कर देती हैं हमें रिएक्शन वीडियो पे देने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही टॉपिक लेके आती हैं जबकि हमें बोलना मजबूर हम हो जाते हैं उनकी ऐसी वीडियोस पे। तो आज का जो उनका वीडियो था उन पे मैंने देखा, काफ़ी दिनों से तो मैंने उनकी वीडियोस को देखना भी छोड़ दिया था ताकि हम मजबूर ना हो जाएं ऐसे रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। तो आज की वीडियो जब मैंने बहुत दिनों के बाद फिर दिल को रहा ना गया, फिर मैंने उनकी वीडियो देखी तो वहाँ पे तो सबसे पहली बात ये कि वो घर की ढूंढने की बातें कर रही थी कि वो घर देखने जा रही थी। सबसे पहले तो ये बात उन्होंने की कि हम घर चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं नया घर ले लूँ कोई बड़ा सा जिसके बड़े रूम हो, या तो फिर हो सकता है कि मैं अपने ओल्ड हाउस अपने ओल्ड होम में भी शिफ्ट हो जाऊँ। तो रही बात है कि ओल्ड होम में शिफ्ट होने की, तो चलिए अगर एक पल के लिए हम सोच लेते हैं कि आप वहाँ पे शिफ्ट हो ही रही हैं, अगर हो गई तो वहाँ पे तो एक ही रूम है बिल्कुल छोटा सा। और दूसरी बात है कि आप तो आज कह रही थी कि मैंने जो होम देखी वहाँ पे तो छोटे छोटे से रूम हैं, अपने हस्बैंड से कहते हुए हमने देखा सुना। तो दूसरी बात है कि आप वहाँ पे अपनी बड़ी गाड़ी कहाँ रखेंगी, जबकि वो तो है सेकंड फ्लोर पे आपका जो ओल्ड हाउस। और दूसरी बात है कि ओल्ड होम है आपका घर वैसे तो। और दूसरी बात है कि और अगर आप नया घर ले ही रहे हैं तो आपने ये यहाँ पे ये बोला है कि ना मैं अपने सब्सक्राइबर से छुप के जा रही हूँ, मतलब उनसे मिलना नहीं चाहती, जबकि वो पहले सब्सक्राइबर आपका खुद का कहना था बकुल के पहले अच्छा लगता था। आप नहीं, आप क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह पैसे वाली हो गई हैं और समझदार, बहुत बड़ी गाड़ी ले रही हैं। और कहते हैं ना कि जो इंसान, ये बात भी नहीं है कि जो इतनी तरक्की पे आए वो छुपे, ऐसा भी नहीं है। बात ये है कि जो चोरी करता है इंसान वो ही छुपता है। अगर कोई चोरी नहीं करता, अगर सच और हक पे होता है तो वो हर हर जगह पे खुद को इंसान अवेलेबल ही लाता है, हर इंसान को वहीं पे ही मौजूद मिलता है। लेकिन चोर जो होता है ना वो चोरी करके छुप जाता है। आपको मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ना आपकी सौतन कहाँ है, आपसे मेरा यही सवाल था और है और रहेगा। जिस शादी को हमने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, आप कर चुकी हैं वो और बात है, लेकिन हमारा दिल अभी तक नहीं माना। क्यों, कहाँ गई कौसर? सबसे पहले यही सवाल आखिर पे यही आ जाता है, क्योंकि सारे मसले तो आपके हल हो गए, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब सौतन मासूम बेचारी गई कहाँ? कहाँ तुमने उसको छुपा दिया, कहाँ पे वो छोड़ के चली गई, या तुमने उसको सताया? आपका तो कहना है बकुल कि उसी ने आपको सताया था। चलो ठीक है, अगर सताया भी था तो आपके हस्बैंड जो लव मैरिज कर रहे थे 13 साल के बाद, तो उनकी मोहब्बत कहाँ गई? और मैं यही कहूँगी कि साजिद साहब को भी कि आप दोनों के साथ बराबर का हक दें। आपने अगर ऐसा करना था तो दूसरी शादी आपने क्यों की? क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो काम वाली बन के आपके घर पे आई थी क्या? और दूसरी बात ये कि आजकल जो है ना, आज जो लेके आई थी उनकी वीडियो पे जो बच्ची सी कह रही थी शायद उनके भाई की या किसी की बेटी हैं, तो मैंने खैर गौर से सुना नहीं था, पर वो किसी की बच्ची लेके आई गाँव से। तो वो बच्ची क्यों लेके आई वो उसका मैं ये बता सकती हूँ, क्योंकि छोटी आया जो है ना वो बहुत तंग करती है इनको अपनी वीडियोस बनाने के लिए जो है ना बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। उसको खेलने के लिए बच्चे की ज़रूरत थी, और छोटी सी तैयबा के लिए भी, क्योंकि उनकी छोटी जो बेबी है ना उनके लिए कोई बच्चा चाहिए था। और कोई छोटे मोटे से इनके घर के काम भी जो हैं ये बच्ची कर सकती है, इतना कि कप रख सकती हैं किचन में रूम से लेके। तो इसीलिए लेके आई थी। अपने गरीब जो रिश्तेदार हैं इनको अपने काम से काम पे ही याद करती हैं, और वैसे तो ये किसी की हेल्प करने वाली है ही नहीं। कभी भी मैंने सितारा यासीन के चैनल पे नहीं देखा कि उन्होंने कहीं बोला हो कि मेरी ये सिस्टर है, जैसे कि कज़न है या भांजी है, कोई भी रिश्ता। तो नैना की भी कभी भी उन्होंने फ़ेवर नहीं की, क्योंकि नैना आती रहती हैं कि बहुत सारे मुश्किल वक़्त में इनके काम भी आई हैं।
कभी भी उनकी हेल्प करते हुए नहीं देखा। वो भी माशाल्लाह आजकल बहुत तरक्की में हैं, लेकिन खैर अच्छी बात है, हर कोई अपनी मेहनत से तरक्की कर रहा है, लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन रही बात है कि सब अपनी बातें अपनी जगह पे क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन सबसे लास्ट में यही मसला है कि कौसर उनकी जो सितारा की सौतन है वो कहाँ गई। अच्छा, तो ये पहली बात तो हमारी हो गई कौसर के गुम हो जाने की। अब चलते हैं हम दूसरी बात पे कि नैना की सपोर्ट करने की। तो सितारा यासीन ने कभी उनकी सपोर्ट नहीं की, और उनके जो एहसान हैं वो सितारा यासीन भूल चुकी हैं कि नैना ने उनके साथ कितनी हेल्प की थी जब उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिड का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। जब उनके सेकंड मैरिड का जो दिन था, उस दिन को जो सितारा यासीन ने जो ड्रेस जो लहंगा पिंक कलर का यूज़ किया था, वो भी नैना के निकाह का था। तो नैना ने अपने निकाह का दिन अपना ऐसे ही उठा के दे दिया था सितारा यासीन को, और उसके साथ अपनी बारात का जो रेड कलर का लहंगा था वो भी उसने सितारा की सौतन के लिए दे दिया कौसर को, जबकि वो लहंगा मिला। और सितारा यासीन को खुद को निकाह का दोनों ने पिंक और रेड यूज़ कर लिए। नैना का दिल, कितना बड़ा दिल, कभी भी कोई ऐसा अपना कीमती निकाह का जोड़ा कोई भी किसी को नहीं देता, जबकि नैना ने फिर भी बड़ा दिल करके दे दिया। तो मैं मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि सितारा यासीन ऐसे नहीं करती, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ भी नहीं करना चाहिए कभी ऐसा। और मेरी ये आज की आखिरी बात ये कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मेरे चैनल पे मेरी जो इससे पहले जो सितारा यासीन पे रिएक्शन वीडियो थी वो नहीं देखी, क्योंकि मेरी वो सारी डिलीट हो चुकी है मेरे इस चैनल से। तो मैं सबसे यही बताना चाहूँगी कि सितारा यासीन पे जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो था वो इसी ही रेड लहंगे को लेकर था, और मेरी उस वीडियो का जो फर्स्ट टाइटल जो था उस पे यही लिखा था कि सितारा यासीन की सौतन की शादी का जोड़ा नैना की उतरन। तो ये उस दिन आया था जब जिस दिन उन्होंने लहंगा दिखाया था, रेड लहंगा, जो बारात के लेके जा रहे थे इनके हस्बैंड लहंगे को साथ। और बारात में तो वैसे एक बच्चा था, ज़्यादा तो लोग थे ही नहीं। तो उस वीडियो को लेके मैंने रिएक्शन दिया था कि सितारा यासीन इस तरह से किसी दुल्हन का जहेज नहीं जाता जिस तरह से आपके हस्बैंड की दुल्हन का जा रहा है, और पैकिंग आप खुद अपने हाथों से कर रही हैं और उसकी हेल्पर आपके साथ भी हैं। तमन्ना बकुल आपका कहना, और साथ में शायद नैना भी थी, पर खैर नैना तो देख कर चली ही गई थी। अगले दिन इन्होंने पैकिंग किया था। तो वैसे तो नैना की बहुत मेहरबानी, जो उन्होंने जोड़ा दिया था अपने लहंगे, बहुत कीमती। और जो है ना, बस इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़।